क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन या करियर में कोई बड़ी प्रगति नहीं हो रही? क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों, कामों और लक्ष्यों के बीच असली सफलता कहीं खो गई है? द वन थिंग नामक पुस्तक ठीक इसी भ्रम को सुलझाने के लिए लिखी गई है, जिसके लेखक हैं गैरी केलर और जे पापासन। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी ऊर्जा, समय और ध्यान बिखरने की बजाय यदि हम उसे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करें तो हम असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग ही सफलता की कुंजी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सच तो ये है, जितना अधिक हम कई चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारी उत्पादकता और गुणवत्ता घटती जाती है। पुस्तक का केंद्रीय विचार है, What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? अर्थात वह एक चीज कौन सी है जिसे यदि मैं अभी करूंगा तो बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाएंगी या फिर जरूरी ही नहीं रहेंगी। शुरुआत में लेखक हमें यह समझाते हैं कि सफलता और व्यस्तता में बड़ा अंतर है। अक्सर हम पूरे दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन वह व्यस्तता हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनें, वही वन थिंग। लेखक बताते हैं कि प्राथमिकता तय करना क्यों इतना जरूरी है। उनकी राय में अगर आप सब कुछ प्राथमिकता बना देंगे तो वास्तव में कुछ भी प्राथमिकता नहीं रहेगा। जब तक आप सबसे जरूरी चीज नहीं चुनते, तब तक आप उसी जगह पर घूमते रहेंगे। अब सवाल उठता है, उस एक चीज को कैसे पहचानें? लेखक कहते हैं, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। अपने आप से पूछिए, अगले 5 साल में मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। फिर सोचिए, अगले 1 साल में क्या करना होगा ताकि वह लक्ष्य संभव हो सके। इसी तरह अगले महीने, इस हफ्ते और आज आपको क्या करना चाहिए। जब आप हर स्तर पर वह वन थिंग तय कर लेते हैं तो आपकी दिशा स्पष्ट हो जाती है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि बहुधा हम डर या असमंजस के कारण एक साथ कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम एक चीज पर ध्यान देंगे तो बाकी चीजों में पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग असाधारण सफलता पाते हैं, वे हमेशा अपने समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा केवल एक सबसे महत्वपूर्ण काम को देते हैं। लेखक समय प्रबंधन के बजाय प्राथमिकता प्रबंधन पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम को पहले करें। दिन का सबसे अच्छा समय और ऊर्जा उसी काम के लिए सुरक्षित रखें। इसे वे टाइम ब्लॉकिंग यानी समय को ब्लॉक करने की रणनीति कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वन थिंग किताब लिखना है तो हर सुबह 2 घंटे केवल उसी काम के लिए तय कर लीजिए और उस वक्त कोई और काम न करें। द वन थिंग हमें यह भी सिखाती है कि हमें नो कहना सीखना होगा। जब आप अपनी सबसे जरूरी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको बाकी कम जरूरी कामों को टालना या मना करना पड़ेगा। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सफलता की असली कुंजी है। पुस्तक में सफलता के झूठे मिथकों का भी जिक्र है, जैसे कि संतुलन बनाए रखना, मल्टीटास्किंग या बड़ी इच्छाएं रखना। लेखक इन सबको खारिज करते हुए कहते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिलती है जब आप एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों को उतना ही समय देते हैं जितना वे वास्तव में डिजर्व करती हैं। वो कहते हैं, जीवन में हर चीज को बराबर समय देना एक भ्रम है। जो सबसे जरूरी है उसे सबसे ज्यादा समय और ध्यान मिलना चाहिए। लेखक डोमिनोज इफेक्ट का उदाहरण देते हैं। जब आप एक सही डोमिनो को गिराते हैं तो बाकी डोमिनोज अपने आप गिरते चले जाते हैं। उसी तरह जब आप अपनी वन थिंग पर ध्यान देते हैं तो बाकी कई काम खुद ब खुद आसान या अनावश्यक हो जाते हैं। पुस्तक में यह भी समझाया गया है कि आपको अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती है। निरंतरता और अनुशासन आपकी वन थिंग को साकार करने में मदद करते हैं। द वन थिंग सिर्फ करियर या बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए लागू होती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सबसे जरूरी आदत कौन सी है? अगर आप अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें वह एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा फर्क लाएगी? पुस्तक के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि असली सफलता जीवन में संतुलन खोजने से नहीं, बल्कि स्पष्टता, प्राथमिकता और अनुशासन से आती है।
आपको अपनी वन थिंग को पहचानना, उसे प्राथमिकता देना और लगातार उस पर काम करना है। अगर आप भी अपने जीवन या करियर में उलझन, व्यस्तता या रुकावट महसूस कर रहे हैं तो यह किताब आपको एक नई दिशा दे सकती है। याद रखिए, असाधारण परिणाम पाने के लिए कभी कभी आपको छोटी और सीमित दिखने वाली एक चीज पर ही पूरी ऊर्जा लगानी होती है। तो जब अगली बार आप खुद से सवाल करें कि आज क्या करना है, तो ये पूछें, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। शायद यही सवाल आपके जीवन को बदल दे।